हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सीजीएल 2023 के टीयर 1 का 27 जुलाई थर्ड शिफ्ट का जो मैथ का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन हम लोग आज करने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन है 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में 3720 रुपये की राशि पर प्राप्त मिश्र धन इतना रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी इतना अगर मेरा प्रिंसिपल हो गया, ये मेरा अगर प्रिंसिपल हो जाता है, ये मेरा अमाउंट, तो मेरा एसआई कितना हो जाएगा। घटा लेंगे इसमें से 0.42, 8 में से हो गया, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 7 गया 5, और 5 में से 3 गया 2। क्लियर है। 2 हो गया यहाँ पे, 8 में से 2 गया 6, यहाँ बचा 12 में से 7 गया 5, यहाँ बचा कितना 4 बचा ना, 4 में से 3 गया 1 होगा यहाँ पे 1। ठीक है, इतना मेरा एसआई हो गया। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि टाइम कितना होगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, ब्याज गुने 100, यानी 1562.4 गुने 100 बटे मूलधन मेरा कितना है 3720 गुने समय कितना हो गया, समय मुझे पता नहीं, दर यहाँ पे हो गया 12%। ठीक है, इसको कटा लेते हैं, एक शून्य से शून्य कट जाएगा ये, और एक शून्य से एक शून्य कट गया। ठीक है, ये 12 से कटा के देखते हैं, 12 एकम 12, 3 12 3 36 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 3 6 12 3 36, फिर यहाँ पे 2 0, 12 दूनी 24। क्लियर है। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 नहीं कट, यहाँ पे 7 2 9 और 3 12, यहाँ पे हो गया 3 तो 5 1 6, 6 से कट जाएगा, 6 1 36, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 0, 6 एकम 6, 4 2 6 7 42। ठीक है, यहाँ पे कटेगा कि नहीं, अब 31 दूनी 62, 31 गुने 7, 7 एकम 7, 7 एक 21, 31 से कट जाएगा, 31 दूनी 62 और 31 7। क्लियर है। 7/2, यानी 7/2 का मतलब क्या हुआ, 3.1/2 वर्ष, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पाई चार्ट में विभिन्न मदों पर रमेश के मासिक व्यय का आवंटन दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, यदि रमेश की मासिक आय 45,000 है तो आवास और परिवहन पर इसका कुल मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए आवास पे कितना खर्च करता है 25%, और ये परिवहन पे कितना खर्च करता है 10%। टोटल कितना खर्च करता है 25 से प्लस 10, ये खर्च करता है 35%। टोटल ये खर्च करता है 35%। ठीक है ना, तो व्यय कितना हो जाएगा 45,000 का 35%, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। ठीक है, क्लियर है। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20, 50 25 के 5 हासिल 2, 5 चौके 20 और 3 पच्चे 15, 15 और 20 35 अदू 37 के साथ हासिल 3, 3 चौके 12, 12 3 15, 1575। क्लियर है, ये 200 से 200 कट गया था, यानी 15,750। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 पुरुष एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 पुरुष समूह को छोड़ देते हैं, तो समूह को कार्य करने में कितना समय लगेगा। ये जो MDH वाला जो फॉर्मूला होता है उस पर आ जाएगा ये। ठीक है, M1D1 इज इक्वल टू M2D2। ठीक है, यानी मैन था 40, तो ये काम पूरा होता था 30 दिन में। क्लियर है। अब मैन कितना है 10 छोड़ देता है, यानी अब मैन हो गया 30, तो अब समय कितना लगेगा ये हम लोग को निकालना है। 30 से 30 कट गया, यानी 40 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार चाप की त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर और केंद्र पर कोण बनाता है 45 डिग्री का, तो बने त्रिज्या खंड का परिमाप निकालना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा 45/360। ठीक है ना, गुन्ने 2 पाई आर करेंगे यहाँ पे,
तो यहाँ पे पाई का बोला है कि 22/7 ले लेने के लिए, 22/7, और आर मेरा है 4 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और प्लस 2r, क्योंकि जो मेरा जो त्रिज्याखंड बनता है ऐसे ही बनता है त्रिज्याखंड, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला लेंथ तो निकाल दिया हम लोग 45/360 से, ठीक है ना, लेकिन ये जो दो जो निकल रहा है यहाँ पे रेडियस, इसको तो ऐड करना पड़ेगा ना। इसको ऐड करने के लिए 2r हम लोग ऐड कर लिए, तो यहाँ पे r का वैल्यू पुट कर लिए, कितना 4, क्लियर है। तो ये हो जाएगा कितना 45 चौके 4×5 = 20, और 45 कितना हो जाएगा 8×5 = 40, और 8 चौके 32 36, 45 8, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये कितना 4 दूने 8, 2 से 2 कट गया, क्लियर है, यानी 22/7 प्लस 4 दूने 8 कितना हो गया 7 8 56, 56 और 20 76 2 78, 78/7 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर 1 में मेरा गिवन है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 252 मीटर लंबी ट्रेन 125 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। एक व्यक्ति जो इंजन के पास 17 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन से चाल से ट्रेन की दिशा में, इसको ध्यान रखिए, ट्रेन की दिशा में ही दौड़ना आरंभ करता है, तो उसको ट्रेन कितने सेकंड में पार कर जाएगी। देखिए क्या है, मतलब जो दिशा है, दिशा क्या है मेरा समान है, दिशा मेरा समान है, तो इसका जो स्पीड है वो घट जाएगा, ठीक है ना। तो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, सापेक्ष स्पीड हो जाएगा 125 - 17, यानी 118 हो जाएगा, 108 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ पे मीटर में है ट्रेन की लंबाई, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 18 छः 1800, ठीक है ना, 6 5 30 मीटर पर सेकंड, क्लियर है। तो इसको ट्रेन को, तो उसको ट्रेन कितने समय में पार कर लेगी, तो टाइम कितना हो जाएगा 252/30, कटा लीजिए यहाँ पे 5 7 दूने, ठीक है, 6 से कट जाएगा, 6 5 30, 6 चौका 24, 6 दूनी 12, यानी 5 8 40, दशमलव में दिया हुआ है 5 8 40, दशमलव पड़ेगा 5 चौके 20, इतना सेकंड में वो पार कर लेगी, ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को, देखिए सारा है, सारा को मान लेते हैं S, तारा को मान लेते हैं T, ठीक है। सारा एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकती है और तारा उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती है। तारा ने 10 दिन तक काम किया और फिर काम छोड़ दिया, तो सारा को बचे हुए काम को अकेले पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए सारा करती है 18 दिन में, तारा करती है 15 दिन में, क्लियर है। दोनों का एलसीएम 90 हो जाएगा, 18 × 5 = 90, 15 × 6 = 90, ठीक है, क्लियर है। अब बोल रहा है कि तारा जो है 10 दिन तक काम करती है, तो 10 दिन में टोटल तारा कितना काम कर देगी 60 काम कर देगी, ठीक है। तो शेष काम कितना बच गया 30 काम बच गया, ठीक है। तो अब 30 काम को सारा अकेले कितना दिन में पूरा करेगी, सारा का एफिशिएंसी कितना है 5 है, तो इसी 5 से डिवाइड कर देंगे, 5 × 6 = 30, यानी 6 दिन में पूरा करेगी, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1408 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है और ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। तो मेरा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाता है 2πRh होता है, क्लियर है, यानी 2 × 22/7 × r मेरा दिया हुआ है, r हमको पता ही नहीं है, ठीक है, r नहीं पता, r रेडियस को मान लेते हैं r, और मेरा h दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर, 56 = 1408, क्लियर है। इसका हम लोग कटा लेते हैं, कितना हो गया 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 0 2 चौके 8, 22 से देखते हैं, 22 3 66 कट जाएगा, 22 3 66, 4 4, 22 दूनी 44, क्लियर है, ठीक है। 8 7 56, 8 चौके 32, ये 7 से 7 कट गया, यानी r = 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेलन के आधार का व्यास निकालना है, तो व्यास क्या हो जाएगा दुगुना, व्यास हो जाएगा क्या दुगुना हो जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर, ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, तो ये अगर कॉमन डिवाइड कर देंगे 100 से, यानी 0.08 मीटर, क्लियर है, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे।
यदि किसी समकोण त्रिभुज के एक कोण की माप सबसे छोटे कोण की माप से 30 अधिक है, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज एक एंगल 90 डिग्री होगा ही, ठीक है ना। और मान लेते हैं सबसे छोटा कोण क्या है, सबसे छोटा कोण को मान लेते हैं x, ठीक है। और तो एक और कोण क्या हो जाएगा, उससे 30 अधिक है, यानी x प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। क्लियर है। तो 90 और 30 कितना हो जाएगा, 120, यानी 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना हो गया, 60, यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, 2 कर देंगे 30। x का वैल्यू मेरा आ गया 30, यानी क्या पूछ रहा है, सबसे छोटे कोण की माप पूछ रहा है। तो सबसे छोटा कोण को माने हैं x, तो x इज इक्वल टू 30, जो ऑप्शन नंबर 3 में है, गिवन है। अविनाश का मासिक वेतन, ठीक है ना। देखिए अविनाश को मान लेते हैं a का मासिक वेतन 50,000 है और उसका मासिक व्यय कितना है, 18,000। राधा को मान लेते हैं r का मासिक वेतन है 60,000, उसका मासिक व्यय है 24,000। तो राधा की बचत और अविनाश की बचत का अनुपात निकालना है। क्लियर है। देखिए अविनाश का इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, राधा का यहाँ पे हो गया, अविनाश का मासिक वेतन है कितना, 50,000, ठीक है। उसका मासिक व्यय है 18,000। क्लियर है। तो उसका सेविंग कितना हो जाएगा, 18 घटा देंगे 30, यानी 32,000। क्लियर है। राधा का है 60,000, ठीक है। उसका व्यय है कितना, 24,000, ठीक है। इसमें से घटा देंगे 60,000, यानी 30 6 36,000, ठीक है। दोनों का रेशियो निकाल देंगे, 3 शून्य से 3 शून्य, 8 4 8 32, 4 9 36, यानी 8:9। तो ये राधा की बचत और राधा से पूछ रहा है, यानी राधा अनुपात पूछ रहा है अविनाश। तो कितना हो जाएगा, 9:8 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे। त्रिभुज के गुणधर्मों के बारे में सही कथन चयन कीजिए। दो भुजाओं का योग जो होता है सदैव तीसरी भुजा के बराबर होता है, नहीं। दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से कम होता है, ये भी नहीं। दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर हो सकता है, नहीं। दो भुजाओं का योग जो होता है सदैव तीसरी भुजा से बड़ा होता है, ये सही है। देखिए अगर मेरा कोई ट्रायंगल है ABC, इसका जो लेंथ है A, B और C है, ठीक है ना, यानी A प्लस B इज ऑलवेज ग्रेटर देन C होगा, ठीक है। तभी जाके कोई ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, 10 को कॉमन निकाल लेते हैं डायरेक्टली। 10 स्क्वायर थीटा कॉमन निकाल दिए, यानी 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। देखिए हम लोग को पता है ना, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख सकते हैं, यानी 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लियर है। यानी 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, या फिर 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं हम लोग। तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर है, यानी 10 to the power 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे कोस स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 10 स्क्वायर थीटा। देखिए 10 to the power 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बराबर हम लोग 1 लिख सकते हैं। तो 11 गुने 1 इज इक्वल टू 11 मेरा सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर 4। राम किसी कार्य को 15 दिन में, रोहन, देखिए राम है यहाँ पे और रोहन दोनों आर से है, तो इसको राम के लिए RM मान लेते हैं, रोहन को लिए मान लेते हैं RN, और रोहित के लिए मान लेते हैं RT। क्लियर है। ठीक है। 15 दिन में रोहन, 25 दिन में रोहित, 30 दिन में रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर रोहित की जगह पे राम ले ली। तो कार्य को कुल मिलाकर कितने दिनों में पूरा किया गया। चलिए देखिए RM मान लेते हैं काम करता है 15 दिनों में,
रोहन काम करता है 25 दिनों में, 25 दिनों में। रोहित काम करता है 30 दिनों में। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 150। 15 दहा के 150, 25 चक्के 150, 30 पच्चे 150। क्लियर है? रोहन और रोहित, यानी रोहन प्लस रोहित 2 दिन तक काम करते हैं तो कितना काम करेंगे? 6 5 11 दूनी 22 काम करेंगे। तो शेष काम कितना बच गया? तो घटा लेंगे 125 में 150 में से 22 घटा लेंगे, यानी 128 काम बच गया। ठीक है, अब 128 काम कौन करता है? अब क्या होता है कि रोहन और रोहित ने 2 दिन तक एक साथ काम किया, फिर रोहित की जगह राम ने ले ली, यानी अब रोहित हट जाता है। अब रोहन प्लस राम कितने दिन में करेंगे? तो 128 भाग्य रोहन और राम का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 10 6 16, 16 इतना दिन में काम करेंगे। तो 16 8 2800, यानी 8 दिन ये और रोहित प्लस राम 2 दिन ये, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 10 दिन टोटल काम समाप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 cot p इज इक्वल टू 24। 7 cot p इज इक्वल टू 24। तो देखिए 7 cot p इक्वल टू 24, यानी cot p इज इक्वल टू 24/7। देखिए cot का क्या होता है? b/p होता है, ठीक है ना। और ये मेरा ट्रिपलेट है। देखिए ट्रिपलेट क्या बनाता है? 7 7 24 25। तो मेरा h क्या हो जाएगा? 25। क्लियर है? 7 24 तो दिया हुआ है, h मेरा हो गया 25 हो गया। क्लियर है? तो साइन p क्या हो जाएगा? p/h। क्लियर है? तो मेरा p कितना है? 7 और h है मेरा 25, यानी 7/25, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x + 1/x इज इक्वल टू 6। ठीक है ना, और x क्या है? ग्रेटर देन 1 है, इसको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो हमको x² - 1/x² निकालना है। तो हम लोग x - 1/x निकाल सकते हैं। रूट अंडर 6 का स्क्वायर 36 - 4 कितना हो जाएगा? रूट अंडर 32। इसका क्या हो जाएगा? 32 16 दूना 32, यानी 4 बाहर आ जाएगा, 4√2। ठीक है, यानी x - 1/x हो गया इतना, x + 1/x इतना हो गया। ठीक है, यानी x दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? x² - 1/x² इज इक्वल टू 6 × 4√2। तो कितना हो गया? 6 चौके 24√2। देखिए एक ही 24√2 है, यानी प्लस माइनस का इसमें झंझट है नहीं। ठीक है, तो इसमें इसके जो कंडीशन है चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 2 मेरा सही आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इसको ध्यान रखने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि cos 2θ इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos² θ - 1 होता है। ठीक है, या फिर 1 - 2 sin² θ होता है। क्लियर है? तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये माइनस जब जाएगा इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 1 + cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ। इसको आप लोग ध्यान रखिए। क्लियर है? 1 + cos 2θ इज इक्वल टू 2 cos² θ। आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, 1 - cos 2θ इज इक्वल टू होता है 2 sin² θ। ठीक है, इससे यहाँ से। ठीक है, ये जब जाएगा माइनस जो यहाँ पे है, तो ये जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा? cos 2θ - 1। ठीक है, इज इक्वल टू -2 sin² θ हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे इस माइनस को हम इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 - cos 2θ इज इक्वल टू 2 sin² θ। ठीक है, यहीं से ये आ गया। ठीक है, इस दोनों को, इसको और इसको ध्यान रखिए हमेशा। क्लियर है?
देखिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे है, यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहले इसका डायरेक्ट ट्रिक आप जान लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना है, कितना रूट है यहाँ पे, 1 2 ये 3, टोटल 3 है ना। इसके अंदर में क्या है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे, ठीक है ना। आप लोग इस 2 से ध्यान नहीं रखना, यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 2 2 4 2 जा 8, ठीक है ना। और यहाँ पे 8 है, ठीक है। यहाँ पे 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे रूट 2 है ना सबका, स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 8 ऑलरेडी है, ठीक है ना। तो 8 से 8 खत्म हो गया, नहीं बच गया कॉस थीटा, ठीक है, क्लियर है। और जितना भी रहे यहाँ पे उसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बस 2 लगा देना है, 2 कॉस थीटा हो गया, क्लियर है। जब ऐसा रहे, यहाँ पे 8 रहे और यहाँ पे 3 को ऐसी रहे, अगर यहाँ पे 4 रहता, 1 2 3, अगर 4 रहता, एक और रूट रहता, अगर यहाँ पे 16 रहता, ठीक है ना, तो क्या होता, आपको इतना ही आंसर होता, ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको बाई प्रोसेस सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बाई प्रोसेस क्या होगा, रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर, इस 2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिए, यानी 1 प्लस कॉस 8 थीटा हुआ, ठीक है, क्लियर है। यानी 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस, देखिए यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा है, तो इसका थीटा मेरा आधा हो जा रहा है, ठीक है, और कॉस का दुगुना का स्क्वायर हो जा रहा है, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इसको, 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8 थीटा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर, इसका आधा 4 थीटा हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 हो गया, यहाँ पे कॉस स्क्वायर हो गया, तो यहाँ से जो स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट जब हटेगा तो, यानी 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस 4 का कितना हो गया, 2, 4 का हो गया 2, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया कॉस थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे 4 थीटा है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 थीटा, क्लियर है। अब हम लोग ठीक वैसे ही करेंगे, 2 प्लस, अब यहाँ पे 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेते कितना बचा, 1 प्लस कॉस 4 थीटा, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 प्लस कॉस 4 थीटा है, यानी 2 प्लस रूट अंडर 2 गुन्ने इसका क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर 4 का आधा 2 थीटा हो जाएगा, क्लियर है। फिर 2 दूने 4 और कॉस स्क्वायर 2 थीटा है, तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 दूने 4 का आधा 2 और कॉस स्क्वायर का आधा हो जाएगा कॉस 2 थीटा, क्लियर है। फिर हम लोग यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। फिर वहाँ पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 का आधा 1, क्लियर है। तो कितना हो गया, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 और कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का आधा 2 हो गया, और कॉस स्क्वायर का आधा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बाई प्रोसेस हो गया, ये ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 7 और 63 का तृतीय अनुपाती निकालना है। तृतीय अनुपाती, मध्यानुपाती बोले अगर 2 संख्या दिया हुआ रहे तो रूट अंडर ए बी, अगर बोले तृतीयानुपाती बोले तो इसका होता है बी स्क्वायर अपॉन ए, क्लियर है, बी का स्क्वायर, यानी 63 गुने 63 अपॉन ए, 7 9 63, मल्टीप्लाई कर दे 9 से, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 6 54, 9 3 27 के साथ हासिल 2, 9 6 54 आदू 56, 567, ऑप्शन नंबर 2। देखिए 18 संतरों का क्रय मूल्य जो है 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सीपी ऑफ 28 संतरा इज इक्वल टू एसपी ऑफ 24 संतरा, क्लियर है। यानी सीपी रेशियो एसपी कितना हो जाएगा, 24/28, यानी सीपी हो गया 24, 28 हो गया इसका एसपी, तो प्रॉफिट कितना का बराबर हो गया, 4 का प्रॉफिट हो गया इसमें, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा, 4/सीपी हो गया मेरा 24 गुने 100, ठीक है। 4 छक्के 24 और 1/6 का ऐसे क्या होता है 16.2/3%, ठीक है।
जो ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है 97, 28, जबकि दोनों संख्याओं का योग है 32। तो दी गई दोनों संख्याओं का के घनों का धनात्मक अंतर क्या होगा। ठीक है, देखिए जब घन है यहाँ पे दो संख्याओं का योग दिया है तो इसको बाई प्रोसेस बनाने में बहुत लंबा हो जाएगा। बाई प्रोसेस जाने के लिए हमको मानना पड़ेगा माना एक संख्या x तो दूसरी संख्या 32 माइनस एक्स। ठीक है, फिर इसका क्यूब फिर इसका क्यूब जो जोड़ इतनी करेंगे तब जाके यहाँ पे इतना आएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग आ जाएं इसके अगर बाई ऑप्शन आ जाए हम लोग, ठीक है ना, ऑप्शन को छोड़िए, हम लोग को इसका अगर हम लोग का क्यूब याद रहता है तो हम लोग इसको निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग को कम से कम 30 तक का क्यूब या फिर कम से कम 25 तक का क्यूब हम लोग को याद होना चाहिए। ठीक है ना, क्लियर है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, 728 है। ठीक है ना, 728 क्या होता है, 12 का क्यूब कितना होता है, 1728 होता है। ठीक है, 13 का क्यूब कितना होता है, जैसे देखिए यहाँ पे 10 के बाद का मैं लिख देता हूँ 20 तक का, 10 का हो गया 1000, 11 का 1331, 12 का 1728, 13 का 2197। ठीक है, 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832, 19 का 6859, 20 का 8000। क्लियर है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे किसको किसको जोड़ने पे इतना आ जाएगा, तो ये 1728 और 8000 को जोड़ने पे मेरा आ जाएगा 9728। ठीक है, यानी पहली संख्या हो गई 12, दूसरी संख्या हो गई 20 और इसको जोड़ने पे मेरा क्या आ जा रहा है, मेरा 32 भी आ जा रहा है। क्लियर है, तो मेरा एक संख्या हो गया 12, एक संख्या होगा 20। ठीक है ना, और इसी दोनों का हमको अंतर निकाल लेना है, यानी 8000 माइनस 1728। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 7 गया 2, 7 में से 1 गया 6, 62 72, जो ऑप्शन नंबर 2 में मेरा गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 600 मीटर के एक वृत्ताकार पथ में पंकज और रोहित एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में क्रमशः 2.85 मीटर पर सेकंड और 5.4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करते हैं। कितने मिनट के बाद वो पहली बार मिलेंगे। देखिए अगर मेरा वृत्ताकार पथ है, ठीक है ना, एक यहाँ से चलता है, ठीक है, इधर की तरफ, और एक चलता है इधर की तरफ। ठीक है ना, इसे हम लोग निकाल लेते हैं, सापेक्ष स्पीड निकालेंगे। ठीक है, सापेक्ष स्पीड निकालेंगे। क्लियर है। देखिए यहाँ पे मेरा मीटर में है, ये भी मेरा मीटर पर सेकंड में है, और एक मेरा दिया हुआ किलोमीटर पर आवर में। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में। 5/18, 18 तिहाई 54, 0.3, यानी 5 तिहाई कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। 1.5 मीटर पर सेकंड हो गया। तो सापेक्ष स्पीड क्या हो जाएगा, दोनों विपरीत दिशा में है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। 1.5 कितना हो गया 5, 5 8 13 के 3 हासिल 1, 1 1 2 2 4 मीटर पर सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, जितना के बाद वो मिलेंगे, तो 600/4.35। ठीक है, ये मेरा सेकंड में आ गया ना, इसका जो टाइम निकलेगा सेकंड में आएगा, लेकिन बोल रहा है कि मिनट में बताना है। क्या बताना है, मिनट में। ठीक है, तो मिनट के लिए क्या करेंगे, हम इसको हम डिवाइड कर देंगे 60 से। ठीक है ना, भाग्य 60 करेंगे तो यानी 1/60 हो जाएगा, गुना में आएगा तो। ठीक है, तो यानी 6 दहा के 60, 6 दहा के 600 हो गया। ठीक है, ये दशमलव जो घटेगा नहीं, ऊपर चला जाएगा 2 0। क्लियर है, यानी कितना आ गया 1000/435। 5 कटा देते हैं, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 8 40, 3 5 7 35। क्लियर है, 5 दूनी 10, 200, यानी 200/87। ठीक है, क्लियर है। अब 87 से हम डिवाइड कर लेते हैं 200 में। 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 8 16 1 17, कितना बच गया, 10 में से 24 26 आ जाएगा, यहाँ पे दशमलव पड़ेगा, फिर 0,
तो 3 मतलब में कितना आ जाता है, 3 से 21 के 1 हासिल 2, 3 8 24 2 26, यानी एक ज़्यादा अप्रॉक्स 2.3 आएगा, या फिर 2.3 से थोड़ा सा कम आएगा। ऑप्शन में 2.3 यही है मेरा ऑप्शन, है मेरा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी संख्याएं जो है 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से नहीं। देखिए यानी जिसका सम जो होगा वो 3, जिसका सम अगर 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाज्य होगा ही, ठीक है ना। अगर जिसका सम 9 से विभाज्य होगा यानी उसका जो सम है कम से कम 9 आना चाहिए या फिर 9 का मल्टीपल में आना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए देख लेते हैं जोड़ के। 5 5 8 13, 13 2 15, 15 6 21, 21 जो है 9 के मल्टीपल में नहीं है, यानी ये मेरा 3 से विभाज्य है, ठीक है। 5 और 9 14, 5 और 9 14, 26 और 4 24, ये भी मेरा 9 के मल्टीपल में नहीं है, यानी 3 से विभाज्य है मेरा, ठीक है। 24 जो है 3 से विभाज्य है, इसलिए 3 से विभाज्य हो जाएगा। 6 और 4 6 0 0, 6 और 3 9 और 9 9 18, 18 जो है ये 9 से विभाज्य है, ठीक है ना, तो इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। ये 3 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, लेकिन जो 9 से विभाज्य है उसको हम लोग को नहीं लेना है। क्लियर है? देखिए फिर यहाँ पे देखिए 6 और 3 9, 3 12 6 18, ये भी मेरा 9 से विभाज्य है, इसको भी नहीं काउंट करेंगे हम लोग। 6 4 10, 10 8 18, 18 और 9 27, ये भी मेरा उसके मल्टीपल में आता है, 9 के मल्टीपल में, इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। 6 या 5 11, 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 जो है 9 के मल्टीपल में नहीं आता, तो इसको हम लोग काउंट करेंगे, ठीक है। ये भी 3 से डिवाइड होगा लेकिन 9 से डिवाइड नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 6 8 14, 14 6 20, 20 27, 27 भी है 3 के मल्टीपल में आता है, 9 3 27, इसलिए इसको भी हम लोग काउंट नहीं करेंगे। 6 और 9 15, 15 और 6 21, 21 जो है 9 के मल्टीपल में नहीं आता, यानी इसको हम लोग काउंट करेंगे। कितना संख्या हो गया? 1 2 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 32 और 69 के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या औसत निकालना। इसके लिए आप लोग को 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उसको वो आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। 32 के बाद क्या हो जाएगा? 32 के बाद 31 37 होता है 37, फिर उसके बाद 41 43 और 47, ठीक है। फिर 53 59, 53 59, 61 67, 61 प्लस 67, इतना ही होगा 32 और 69 के बीच में। सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया? 7 1 8, 8 9 7, 7 1 8, 8 9 17, 17 3 20, 20 7 27, 27 3 30, 30 1 31, 31 7 38 के 8 हासिल 3, 3 6 9, 9 6 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 4 29, 29 4 33, 33 4 37, 37 3 40, कितना संख्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 5 40, 8 1 8, यानी इसका औसत हो गया 51। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ए काम 8 घंटे में पूरा करता है, बी उसी काम को स्वतंत्र रूप से 12 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार्य को कितने घंटे में कर सकते हैं। देखिए ए करता है 8 घंटे में, बी करता है 12 घंटे में। ए कितना गुना है? 1.5 गुना है, ठीक है ना। तो हम लोग 12 को डिवाइड कर देंगे, इसमें 1 बढ़ा करके, यानी 2.5 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? 25 चौके 100, 25 8 200, यानी 4.8 घंटे में कार्य पूरा कर देगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। 8 और 3 11 और 1 12, ठीक है। 6 और 1 7, 12 में से 7 गया 5, ये नहीं होगा डिवाइड। 8 और 6 14, 14 1 15, ठीक है। 3 और 1 4, 15 में से 4 गया 11, ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? 15 में से 4 गया 11 हुआ ना, ये मेरा डिवाइड हो जाएगा। 3 और 8 11 और 1 12, 12 में से 6 1 7, 12 में से 7 गया 5, ठीक है, ये डिवाइड नहीं होगा। 8 और 6 14, 1 15, 3 और 2 5, 3 और 2 5, ये भी नहीं होगा, ठीक है। 5 यानी 10 बचा, ये भी डिवाइड नहीं होगा। कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? यानी 11 863, 11 638 है ना, 11 638, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको अगर मान लेते हैं ए मान लेते हैं, इसको हम लोग बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 0.24, यानी
ए स्क्वायर 7 तो क्या हो जाएगा 7.35 प्लस 2.25, क्लियर है, इनटू 7.35 माइनस 2.25 बट्टे 0.24, ये कितना हो जाएगा 5 है 5 10 के 0 हासिल 1, 2 3 5 1 6, 2 7 9, गुन्ने घटा लेते हैं, 5 5 0, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 2 गया 5 बट्टे 0.24, ठीक है, 2 अंक के बाद में है तो ये हट गया, ये कट गया, ठीक है, ये हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, ठीक है, 24 चौके 96, कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 बच्चे 20, 204, ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट कक्षा 12 के सेक्शन ए बी सी डी और ई में उपस्थित उत्तीर्ण छात्रों की संख्या का डेटा दर्शाते हैं। उत्तीर्ण छात्रों की संख्या दर्शा रहा है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है सेक्शन सी में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए, फेल के बारे में बताना है, कितने छात्र फेल हुए, ठीक है, देखिए टोटल छात्र हैं 1800, तो सी में कितने छात्र हो जाएंगे, यानी 100 डिग्री में है ये, ठीक है ना, तो 100 बट्टे 360 गुने 1800, क्लियर है, 1 0 से 1 0 और 36 25 180, 5 6 30 के 0 हासिल थे 5, ठीक है, 36 25 180 हो गया, 0 1800 यानी तो 50 गुने 10 यानी 500 बच्चे हो गए, सी में 500 बच्चे हो गए, ठीक है ना, और बोल रहा है कि उत्तीर्ण छात्र टोटल 800 हैं और इसमें से सी का क्या है मेरा 25 है, ये मेरा 25 है, तो उत्तीर्ण कितने हुए, पास कितने हुए सी में, यानी 800 का 25% मेरा पास हो गया, 200 से 200 कट गया, 25 8 200, क्लियर है, तो फेल कितने हो गए, 5 में से 200 घटा देंगे यानी 300 मेरे फेल हो गए, ऑप्शन नंबर 1। ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो जा रहा है, ठीक है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय